प्रयागराज महाकुंभ में 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व है। इसी दिन कल्पवास की समाप्ति हो जाएगी और साथ ही साथ जो कल्पवासी हैं, जो एक महीने से रहकर संगम की रेती पर कल्पवास कर रहे थे, वो अपने अपने घरों को वापस जाने लगेंगे। तो महाकुंभ में माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व का क्या महत्व है, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए दंडी सन्यासी परिषद के संरक्षक स्वामी महेशाश्रम जी महाराज हैं। महाराज जी, महाकुंभ की बात करें, महाकुंभ में माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व का क्या महत्व होता है? देखिए, महाकुंभ हो या कुंभ हो या कल्पवास हो, पूर्णिमा का महत्व इसलिए है कि हमारे सनातन धर्म में क्रियावाद कर्मों में पूर्णाहुति का ही महत्व होता है और कल्पवास का पूर्णाहुति पूर्णिमा को होता है। और पूर्णिमा जो प्रयाग है, ये गंगा जी से अस्तित्वान हुआ है, तो गंगा जी का पूजन करते हैं कल्पवासी। संगम में स्नान होता है, लेकिन संगम में से जल नहीं भरा जाता है, जल गंगा से भरा जाता है। तो फिर गंगा जी से प्रार्थना करते हैं, जाकर के पहले विभिन्न प्रकार के भोग बनाते हैं, गंगा जी को पूर्णिमा के दिन भोग लगाते हैं। फिर गंगा जी से क्षमा याचना करते हैं कि हम मनुष्य हैं, गलतियां होना स्वाभाविक है, इससे हमसे कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करके हमें कल्पवास का फल प्रदान करें और पुनर् अपने क्षेत्र में आने की आज्ञा प्रदान करें। ऐसा क्षमा याचना करके आकर के कन्या भोज करते हैं। कन्या भोज से ही समापन माना जाता है। फिर अपने घरों को प्रस्थान करते हैं, ये परंपरा है। महाराज जी, तो जो कल्पवास का समापन होगा माघी पूर्णिमा के दिन, तो जो कल्पवासी हैं क्या उसी दिन वापस जाएंगे या कुछ दिन और रुकते हैं? नहीं, कुछ कल्पवासी तो उस दिन चले जाते हैं, लेकिन बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो त्रिजटा स्नान करके जाते हैं। कि त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी जो भगवान श्री राम की परम भक्त थी, लेकिन वो राक्षसी थी, इसलिए उसको धर्म कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं मिला। तो जब लंका का पराभव हुआ महाराज रावण का और विभीषण को राज मिला, तब वो प्रयाग में मतंग ऋषि अगस्त मुनि के कहने से प्रयाग आई थी तपस्या करने के लिए। उसने प्रयाग में कल्पवास किया अंतिम समय में। जब भी उसको शरीर छूटने को हुआ तो जो स्नान करने के लिए सप्तऋषि आए थे यहाँ, उन्होंने भरद्वाज जी से कहा कि हम उस देवी का दर्शन करना चाहते हैं जिसने सीता जी का सेवा किया है। तो सप्तऋषि गए उसके अंतिम समय में, तो उन्होंने वर दिया कि यहाँ कल्पवास करने से तेरी मुक्ति हो जाएगी और जो भी इस त्रिजटा नहा करके जाएगा उसे त्रिलोक में भ्रमण का फल मिलेगा और उसके सारे जन्मों का पाप नष्ट हो जाएगा, तो वो मुक्ति को प्राप्त करेगा। महाराज जी, एक मान्यता ये भी है कि पूरे माघ महीने में वैसे तो संगम पे रह करके कल्पवास करने का विधान है, लेकिन अगर कोई कल्पवास नहीं कर पाता है और पूर्णिमा के दिन स्नान यहाँ पे करता है तो उसको जो है इच्छित फल की प्राप्ति होती है। जी नहीं, ये त्रय है, एकादशी से पूर्णिमा का 5 दिवसीय स्नान का विधान है कि जो पूरे महीना न करे वो भी अगर 5 दिन एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक रहता है, स्नान करता है, तो उसे कल्पवास का फल प्राप्त हो जाता है, उसको भी मुक्ति प्राप्त होती है। अच्छा, एक सवाल और है कि माघी पूर्णिमा के दिन किस वक्त स्नान करना चाहिए, मुहूर्त क्या है और क्या क्या करना चाहिए श्रद्धालुओं को? नहीं, ब्रह्म मुहूर्त जातो देवागढ़ा, ब्रह्म मुहूर्त में ही देवताओं की विदाई होती है पूर्णिमा को, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। समय गणना के अनुसार 3:27 से 5:34 तक ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। इसी के बीच में स्नान करें। क्या जाने विदा होते देवताओं का, किसी भी देवता का आपका स्पर्श हो जाए तो आपके जीवन मंगलमय हो जाएगा और आप का घर भी दरिद्रता से बच जाएगा और आपको मुक्ति भी प्राप्त होगी। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। चावल और वस्त्र का दान करें, चावल और वस्त्र का दान करें। और जो भी अन्न लेके आते हैं आप, तो वो अन्न वापिस न ले जाएं, उसको किसी न किसी संत को, भिखारियों को दान करें और संत से 2 मुट्ठी चावल मांग करके ले जाएं।
जिससे आपके घर में अन्नपूर्णा सदा बढ़ते रहे, यही विधान है और यही सभी आज तक करते आए हैं। सबको ऐसा ही करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं स्वामी महेशाश्रम जी महाराज, जिन्होंने बताया कि माघी पूर्णिमा का प्रयागराज महाकुंभ में क्या महत्व है, किस वक्त श्रद्धालुओं को स्नान करना चाहिए, किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए और किन चीजों का दान करना चाहिए। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.